आइए हम 4 चैप्टर के बारे में स्टडी करते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। पहले के 2 चैप्टर चार्ज एट रेस्ट पे डिपेंड है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग चार्ज में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पाई जाती है वहाँ पे। एक्सेलरेटेड चार्ज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम के पढ़ते हैं उसके बारे में, जहाँ एक्सेलरेटेड चार्ज होता है। अब हम एक डेरिवेशन देखते हैं, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। माना लेट अस कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज q मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर विद अ वेलोसिटी v वेक्टर। लेट अस एंगल बिटवीन द v वेक्टर एंड b वेक्टर इज थीटा माना हमने। लेट q एक्सपीरियंस अ फोर्स विच डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, विच डिपेंड ऑन द फैक्टर्स गिवन बिलो। तो सबसे पहले आप किस पे डिपेंड करता है फोर्स? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। Force is directly proportional to velocity of the charge. Force is directly proportional to the magnetic field. Force is directly proportional to the sin theta. Sin theta. On combining these above equations, ये ऊपर जो इक्वेशंस लिखी गई हैं इन सबको कंबाइन कर लेंगे तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट किया आ जाएगा, के की वैल्यू हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो यहाँ हमारा क्या निकल कर आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। इन अ स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म के लिए हमें क्या करना है, वेक्टर लगा देंगे क्यू वी क्रॉस बी। क्या हो जाएगा आपका, जब क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आता है साइन थीटा। ए क्रॉस बी जब हम हटाते हैं तो क्या आता है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी इक्वेशन निकल कर आई है। इसके बारे में हम केसेस के बारे में पढ़ते हैं, केसेस देखते हैं इसमें। इफ अगर हमारा वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल और हमारा जो है क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन अगर पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है, पैरेलल है, तो वहाँ हम बात करेंगे थीटा इज इक्वल टू 0, और एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, क्यू वी बी साइन 0 डिग्री लेंगे तो आपका कितना आ गया 0, 40 होगी। और यहाँ हम बात करते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा अगर 90 है तो हमारा जो फोर्स होगी, फोर्स कितनी लगेगी यहाँ पर, तो यहाँ हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में कैसी होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ आ गया हमारा क्यू वी बी। मैक्सिमम फोर्स लगेगी जब आपका चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और अगर एक्सिस पे ही लाई करती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की एक्सिस पर लाई करती है तो वहाँ आपकी मिनिमम फोर्स होती है बच्चों। इस तरह से हम देख लेते हैं, ये देखते हैं हम, अगर ये 90 का एंगल बनाएगा, चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ये डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो दोनों बीच में 90 डिग्री एंगल बनना है तो आपका कैसा होगी फोर्स, मैक्सिमम। और दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आपकी कैसी होगी फोर्स, मिनिमम। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे कि क्रॉस का सिंबल जो शो करता है इनवर्ड डायरेक्शन शो करता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। और ये आपका डॉट जो शो करता है ये शो करता है आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये हमने बनाया साउथ पोल में आपका देखेंगे हमने एस बनाया, हमने एस
ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करेगा, क्लॉकवाइज। इसके लिए आता है आपका साउथ पोल है आपका, और ये इन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड होगी जब आपका क्लॉकवाइज आपका साउथ डायरेक्शन शो करता है, साउथ पोल। इसी तरीके से हम बात करें अगर दूसरे डायरेक्शन की, तो नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल की अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इसमें डॉट, डॉट क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन, और नॉर्थ पोल को शो करता है बेटा ये, नॉर्थ पोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।